सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास आषाढ़ कृष्ण द्वितीया का दिन बहुत पावन, आप समझते हैं शुक्रवार का दिन। सादर जय जय के साथ 8 खबरों के साथ 8 बजे आपके पास आए हैं कुछ खास। सबसे पहले इसकी बात, आज का पावन दिन है, पता है इस युग के अंदर सबसे पहला कल्याणक आज ही के दिन है, आषाढ़ कृष्ण द्वितीया का। यानी कल्याणकों की शुरुआत आज से हुई। कभी मत करिएगा जयंती या अन्य तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, और सबसे पहला कल्याणक आज आदिनाथ स्वामी का गर्भ कल्याणक। जानकारी कल दी थी आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज के दिन जरूर मंदिर गए होंगे और गुणगान किया होगा। पर आज जो हम खबरें सुना रहे हैं अगली 7, कहते हैं इसमें कुछ चिंतन के साथ। सबसे पहले एक बड़ी शर्मसार बात, मंगलवार की रात काली रात बन गई है के लिए। दमोह की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसी दमोह की बात कर रहे हैं। जनवरी के अंदर 12 नाबालिग बच्चियां मिली थी। वहीं पर बार बार दमोह के अंदर धर्मांतरण की बातें चलती हैं, और इस बार एक जैन महिला जिसके पति नहीं है, छोटे 2 बच्चों के साथ रहती है, मंगलवार की रात को उसके घर पर बादशाह खान घुसकर आ गया। पड़ोस में रहता है। कहते हैं 2-3 महीने पहले उसने बस इंस्टाग्राम में ये तो सोशल मीडिया है ना, कहते हैं बहुत अच्छी बात है, इधर की उधर कर देता है, पर कईयों के लिए मौत के रास्ते पहुंचा देता है, इज्जत को लुटवा देता है। इतना खतरनाक बन जाता है जब एक गलत रूप से 2 का परिचय हो जाता है। बेचारी के पति नहीं, 2 छोटे बच्चों को पाल पोस रही थी। बादशाह खान से 2-3 महीने पहले, लगभग 2.5 महीने 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पे जान पहचान हुई थी। वो जान पहचान उसके गले पड़ गई थी। अब मंगलवार को पहुंच गया उसके घर, दुष्कर्म किया, और फिर बुधवार को सुबह जब उसने देखा कि वह पुलिस जा रही है, थाने में जा रही है शिकायत करने, तो कुछ चित्र देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से उसने चप्पलों से जूते से सरेआम दोपहर को सबके सामने पिटाई करी। कोई देखने वाला बचाने वाला नहीं, देखने वाले थे बचाने वाला कोई नहीं। लोग जा रहे थे आ रहे थे, और दोनों बच्चे उसके सामने देख रहे थे। उनको भी पीटा उसने, उनसे भी गाली गलौज की, और उसने कहा कि जब तक तू धर्म नहीं बदलेगी तो मैं तुझे रोज पीटता रहूँगा, वही करता रहूँगा जो तेरे साथ कल किया था। सोच सकते हैं आप कैसी उसकी हालत दशा रही होगी। ये फुटेज हर जगह वायरल हुआ, मारपीट का। किस तरह खुलेआम बाहर दरवाजे के आकर उसने सड़क के अंदर किस तरह बेरहमी से ज़मीन पर पटक पटक कर इतना बुरी तरह मारा। दुष्कर्म के बाद कल्पना कर सकते हैं आप। जैन समाज के बचाने वाला कोई नहीं आया। हिंदू संगठन से आगे आए, उन्होंने आवाज़ उठाई, थाने में रपट हुई, बादशाह खान गिरफ्तार हुआ। लेकिन उसने शिकायत करते हुए ये नहीं कहा कि धर्मांतरण की बात उसने कही थी। खैर, पुलिस ने वादा किया है जब बयान लेंगे अगर वैसी बात होगी धारा जोड़ दी जाएगी। बात इतनी नहीं है कि मतलब उसके साथ पिटाई हुई, दुष्कर्म हुआ, इज्जत खत्म हो गई। दोनों बच्चे छोटे छोटे, जीवन को अपना संवार रही थी, किसी तरह गुजार रही थी, पर इस तरीके जब वह भेड़िए आ जाते हैं, कहते हैं इस सभ्य समाज के अंदर, तब कैसे नर पिशाचों से रोका जाए। आज इसके बारे में चिंतन की बात है। समाज को सुरक्षित रखते कैसे रखें, आज चिंतन इस बात की बात है। समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए, मारपीट की जाए, क्या जाए, लेकिन एक अकेली महिला का रहना आज कितना मुश्किल है, इस बात में कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं के ऊंचे के ऐसे नरपिशाच, राक्षस या भेड़िए कहीं ना कहीं मुंह मारने के लिए हर समय जैसे तैयार रहते हैं। आज के सब अखबारों में ना कल से यही छपा हुआ आ रहा है। शर्म आ रही है। ये तो किस्मत है कि महिला का नाम और उसका वह नहीं बता रहा, लेकिन आज ये सरेआम ऐसा हो रहा है। जैन संगठनों को इस बारे में, समाज को इस बारे में कहीं ना कहीं चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसी कौन सी महिलाएं या कैसे बुजुर्ग हैं जो अलग रहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हम सबको कुछ ना कुछ दायित्व संभालना होगा। आचार्य श्री विशुद्ध सागर सत्संग पहुंच रहे हैं भोपाल से विदिशा में। देख रहे हैं किस तरह से तैयारी की गई है, पर इस तैयारी में दिखता है
कि गुरुवर एक तरफ रह गए, लेकिन जैन मिलन जैन मिलन जैन मिलन यही चमक रहा है। बस आजकल हम अपने को ही चमकाने धमकाने में लगे रहते हैं, पर यह इस बात के लिए नहीं आज आपको जो सुना रहे हैं बहुत गंभीर है। वैसे चित्र कल भी दिखाए थे आपको, तेज तूफानी बारिश में किसी तरीके से, क्योंकि ना आचार्य श्री का शेड्यूल ऐसा बना हुआ है, माई गॉड, रोज 20-25 किलोमीटर विहार और फिर अगली जगह पहुंच के आगे तक का बन जाता है लंबा लंबा कि उसमें एक दिन भी कट नहीं पाता है, और इस तरह भी विहार होने की मजबूरी आ जाती है। पर आज ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे, जो अब बात करेंगे आपको सचमुच रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ज़मीन हरक जाएगी। पहली खबर क्या थी, दूसरी और खबर बन जाएगी। ये खबर देखकर आपने आज तक नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी होता है, विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो जाता है। कहा ना, भोपाल से विदिशा जा रहे थे, विवेकानंद चौराहे पर अगवानी हुई, अरिहंत नगर के दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचे और ये ख्वाब हो गया। यानी श्रावकों की भीड़ में जेब कतरे तैयार थे, जो पाद प्रक्षालन करता जेब उसी की साफ हो जाती। थाने में 10 पहुंचे, 22 की शिकायत है, 5 लाख से ऊपर उन्होंने जेब से निकाल लिए सबके। ऐसा पहली बार लग रहा है कि पाद प्रक्षालन करते हुए जब गुरुवर का करते हैं, इधर से जेब किसी की 10,000, किसी की 12,000 की 13,000 जेब से साफ कर दिए उन जेब कतरों ने। आज तक ये सुना नहीं था, पहली बार सुना है कि जब अगवानी के बाद मंदिर में पहुंच के कार्यक्रम के अंदर जब पहुंचते हैं, पाद प्रक्षालन गुरुवर का करते हैं, तो पाद झुकते हैं और कहते हैं इधर जेब साफ हो जाती है। इस बड़ी बड़ी खबर के अंदर, भास्कर के अंदर यही छपा है कि 22 लोगों ने शिकायत करी है कि हमारे सबके मिलाकर 5 लाख से ज़्यादा जेब कतरों उस कार्यक्रम, पता नहीं चला किसने करे, कौन उसमें जैन समाज का आदमी बनकर आ जाता है। कहते हैं ऊपर से नकाब पहन के कैसा लगता है। इसने एक बार की चेतावनी दे दी है कि अगली बार अपने अपने कार्यक्रम में संभल के रहिएगा, अपने ध्यान के साथ जेब को भी ध्यान रखिएगा, गले के आभूषणों पर ध्यान रखिएगा। महिलाएं खास तौर से, वैसे आभूषणों को पहनने की ज़रूरत नहीं होती है इस कार्यक्रमों के अंदर, लेकिन बता रहे हैं इस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है कि जैन कार्यक्रम के अंदर भी ऐसा भी होता है। ये तस्वीर देख रहे हैं, तमिलनाडु कलुरुचि की उलियानगुर की जगह दिखा रहे हैं। एक खेत के अंदर तीर्थंकर प्रतिमा ऐसे है 4 खंबे के साथ। बरसों से आज हमारी विरासत संस्कृति कुछ इसी तरीके से, कहते हैं नदी किनारे, गांव के बीच में, पेड़ों के नीचे, कहीं घाटी में, कहीं जंगल के अंदर, इसी तरह यूं ही फैली पड़ी है। हम उसको संरक्षित करने में असफल हो रहे हैं। नए तीर्थ बनाने का हमें बहुत शौक होता है, पुण्य अर्जन का, लेकिन कहते हैं प्राचीन तीर्थों का संरक्षण करते हैं तो उसका 100 गुना पुण्य मिलता है, क्योंकि यह कोई समझाता नहीं है, कि कोई बताता नहीं है। बस यही कारण है कि हम छोटे के चक्कर में बड़े लाभ को छोड़ देते हैं। यह प्रतिमा आज बता रही है, संरक्षित करो अपनी विरासतों को, संस्कृति को। चतुर्मासों की जगह जगह घोषणा हो रही है, चतुर्मासों की तैयारी हो रही है, चतुर्मास के विहार हो रहे हैं। इन सब की जानकारी वैसे हम रविवार को देंगे, 110 जगहों के आपको देंगे, पर ये दिखा रहे हैं आपको चतुर्मास दिल्ली के करमपुरा में 58 साल के उसके इतिहास के अंदर मंदिर के अंदर पहला चतुर्मास हो रहा है। 108 गज के अंदर बना हुआ है करमपुरा का मंदिर, और वहाँ पर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी का 26वां चतुर्मास घोषित हुआ है। 2000 में पहला चतुर्मास का टिकैत नगर में हुआ था आचार्य श्री का। 11 के अंदर दिल्ली आ गए थे अपने गुरुवर सिद्धांत सागर। अब बता दें आपको एक अलग की बात, इस चतुर्मास के बाद बेला जी से उनका भी विहार होगा, और उम्मीद है जल्द उनका भी दिल्ली के अंदर प्रवास। एक बड़ी बात होने वाली है महापंच कराने के लिए, इसलिए उम्मीद ही है वह भी आएंगे। पर हाँ, बात कर रहे हैं गुरुवार के चतुर्मास की। 11 में शक्तिनगर में आ गए तो फिर दिल्ली में लगातार चतुर्मास होते रहे। एक गजब की बात बता दें आपको, अभी तक आधे दिल्ली के उधर ही होते हैं, पूर्वी दिल्ली के जमुना के पार, इधर अभी तक नहीं हुआ है। क्या बात है, अभी तक इधर का सौभाग्य नहीं जगा है। हाँ, अपना 23वां चतुर्मास यानी 22 के अंदर उन्होंने कचनेर में किया, 24 के अंदर जनकपुरी में किया, 25 में नोएडा किया, और 26वां चतुर्मास जो अब इनका है वह हो रहा है करमपुरा के अंदर, है ना। खुशखबरी की बात बस इतनी तरीके से, जहाँ पर 58 साल में होगा पहला चतुर्मास, गुरुवर ने शुरुआत कर दी है कि प्रवेश के बाद ही वहाँ पर भक्तामर की अर्चना 48 दिनों की शुरुआत हो जाएगी। गजब की एक शुरुआत, कहते हैं स्थापना से पहले ही हो जाएगी, है ना। अच्छी बात, बस इंतज़ार कीजिए।
प्रवेश होगा और फिर करमपुरा में इस 26वें चतुर्मास की शुरुआत होगी। जब दो संतों का, आचार्यों का मिलन होता है ना, तो कहते हैं वे वर्णाएं जो होती हैं ऊर्जा पुण्य वर्णाओं में बदल के हर के अंदर आनंदित का सरोवर हो जाती हैं। देख रहे हैं आप, ये दो गजब की बात, नमोकार और भक्तामर साथ साथ। जी हाँ, भक्तामर वाले बाबा आचार्य श्री प्रणाम सागर जी, और साथ में नमोकार तीर्थ पर हमारे आचार्य श्री देवनंदी जी। जब ये मिलन हुआ तो कहते हैं, आप सोच लीजिए, नमोकार मंत्र कहते हैं महामंत्र, और भक्तामर पाठ कहते हैं सबसे बड़ा स्रोत भक्ति का। बस यही मिलन होते हैं। आचार्य तो संकेत देते हैं, पर कहते हैं पुण्यव्रणाएं अनंतानंत की ऊर्जा हमारे भीतर भर देती हैं। बस यही इस तरह के संस्कार की जरूरत है। चंद्रप्रभ तीर्थ शरणम धाम सोनागिरी की परिक्रमा मार्ग में बन रहा है, जहाँ मालूम है पहाड़ी पर 77 तीर्थ हैं। वही सोनागिरी जहाँ पर 17 बार चंदा प्रभु का सम्मोषण आया था, उन्हीं की 11 फुट उतंग प्रतिमा की यहाँ पर स्थापना, जिस तीर्थ की निर्माण जारी। गणाचार्य विराग सागर जी के थे, उनका गुरु मंदिर ही बनेगा। रत्नमयी 24वीं भी बनेगी, और साथ में मालूम है ना आपको, यह सिद्ध क्षेत्र है। नंग अनंत कुमार आदि 5 करोड़ मुनिराज यहाँ सिद्ध लगे हैं, तो नंग और अनंत कुमार आदि की, यानी उन दोनों की 9-9 फुट की प्रतिमाएं भी होंगी। निर्माण जारी है। कहते हैं एक और जिन्हालय सोनागिरी। जाते जाते एक खबर आपको सुना दे, अच्छी बात से कहते हैं अंत करते हैं तो भला हो जाता है। जैन बैंक की शुरुआत मुरैना के अंदर हुई थी, ये इसलिए बता रहे हैं, अपने अपने जगह पर भी कुछ इस तरह करें। 2 साल पहले जैन बैंक बनाया था, 30 लोगों ने मिलकर आज 125 जुड़ गए हैं। क्या करते हैं, किसी गरीब की यहाँ शादी की व्यवस्था चाहिए हो, छोटे कामगार के लिए बिना ब्याज बिना गारंटी सहयोग मिलता है, आर्थिक सहायता मिलती है, और कहते हैं उसको अपने पैरों पर खड़ा करने में पूरी ताकत मिलती है। बस ये शुरुआत की थी आज मुरैना से, आज खबरों में भी आ गए हैं, इसलिए बता रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में भी गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए भी सहायता दीजिए, प्रचार उसका मत कीजिए। बस पीछे के हाथ से इस हाथ से दीजिए कि दूसरे हाथ को पता न चले, और फिर देखिएगा कैसे परिवार फलता है, फूलता है, और दुआओं के साथ शुरुआत होती है। सादर जय जिनेंद्र के साथ।